चलिए, कल अपन ने पढ़ा था कि वायरस से होने वाली बीमारियां क्या है, कि उसका क्या कोड था, आपने क्या बोला था, रेखा हमें हिट करके कोयचे छोड़ गई ना। आज हमें पढ़ना है बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारियां या डिसीज। तो क्या कोड है इसका, कुछ खास है दी बॉटनी में। सभी बोलेंगे कुछ खास है दी बॉटनी में, ठीक है। और बैक्टीरिया के अगर पूछा जाए खोज किसने की है तो कौन है बताने वाले, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और वायरस की पूछा जाए तो इवानोवस्की। कौन थे, इवानोवस्की, है ना। तो देखेंगे क से क्या हो जाएगा आपका, कुष्ठ रोग। क से कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। क्या बोलेंगे, लेप्रोसी। छ से क्या हो जाएगा, इसका अन्य नाम क्या है, तपेदिक। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, शॉर्ट फॉर्म में टीबी, ठीक है। खा से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, काली खांसी या हुपिंग कफ। क्या बोलेंगे, हुपिंग कफ, ठीक है। सांस से क्या हो जाएगा, सिफिलिस। और सिफिलिस को हम, ये बैक्टीरिया से तो होता है, लेकिन इसे हम कौन सी डिसीज भी बोलते हैं, एसटीडी। कौन सी बोलेंगे, एसटीडी डिसीज, ठीक है। अब देखना, हा से क्या हो जाएगा आपका, हैजा। हा से क्या हो जाएगा, हैजा। हैजा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉलेरा। क्या बोलेंगे, कॉलेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ड से, दा से, पा से, और ये किससे होता है, चूहों के पिस्सुओं से। किससे होगा, चूहों के पिस्सुओं से। बा से बात करें तो क्या होगा, बॉटुलिज्म। अगर बॉटुलिज्म याद ना रखे तो ये सीधे याद क्या रखेंगे, भोजन विषाक्तता। क्या याद रखेंगे, भोजन विषाक्तता, है ना, फूड पॉइजनिंग। टा से दो नाम है, क्या क्या हो जाएंगे, टा से टिटनेस और टा से टाइफाइड। ना से क्या होगा, और माँ से, याद रखना निमोनिया और मेनिंजाइटिस एक ऐसे रोग है जो आपके बैक्टीरिया से भी होते हैं और वायरस से होते हैं, ठीक है। अब इनके हम बैक्टीरिया के नाम देखते हैं कि कौन इनको फैलाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क से मैंने बोला क्या होगा, कुष्ठ रोग, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। दोनों ही नाम क्या है, इसी के हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे, छ से क्या होगा, सभी बोलेंगे छ से थैरो। बैक्टीरिया का नाम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। खा से इंग्लिश में हुपिंग कफ। क्या बोलेंगे, हुपिंग कफ। इसका बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, बॉटेला पर्ट्यूसिस। क्या होगा, बॉटेला पर्ट्यूसिस। सा से इसके बैक्टीरिया का नाम ट्रैपेनोमा पैलिडम। क्या बोलेंगे, ट्रैपेनोमा पैलिडम। हा से इसका बैक्टीरिया नाम विब्रियो कॉलेरा। क्या बोलते हैं, विब्रियो कॉलेरा। द से इसके बैक्टीरिया का नाम क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थीरी। क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थीरी। पा से, और इसके बैक्टीरिया का नाम पास्चुरेला पेस्टिस या यसरनिया पेस्टिस, ठीक है। फूड पॉइजनिंग या बॉटुलिज्म हम इसे बोलते हैं, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म। क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ठीक है। टा से क्या होगा, टिटनेस, और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। लास्ट देखेंगे, टाइफाइड्स, मतलब इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, मोती झरा, ठीक है। अब क्या बचा था कोड, बॉटनी में, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट देखेंगे, कोड था बॉटनी। नी से क्या हो जाएगा आपका, निमोनिया, ठीक है। और माँ से क्या हो जाएगा आपका, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ठीक है। देखिए, निमोनिया, इसके बैक्टीरिया के साइज के आधार पर इसके दो नाम है। एक इसको हम बोलते हैं, हाँ पहले लिख ले, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस
न्यूमोनी। ठीक है, और मेनिंजाइटिस का कल क्या बताया था? मेनिंगोटिडिस। क्या बोलेंगे अपन लोग? मेनिंगोटिडिस। दोनों ही जगह आपके एक ही नाम आएंगे, मेनिंगोटिडिस। अब ये सारी ही डिसीज या तो किसके माध्यम से फैलेगी? वायु के माध्यम से, एयर के माध्यम से, या किसके माध्यम से? वाटर के माध्यम से। और कुछ जो है वो सेक्सुअल या शारीरिक संपर्क बनाने से होगी, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक और से क्या? हाँ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वो अलग है, इन्फ्लुएंजा का भी आता है उसमें, और ये भी है ना। तो ये बैक्टीरिया के साइज के आधार पर, क्योंकि बैक्टीरिया के अलग अलग गोलाकार होता है, लंबा होता है ना, तो उसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, एक बार पढ़िए 5 मिनट में, मतलब मैं आपसे बस वो कोड के क्या क्या नाम है वो पूछूंगी ना। कंफ्यूज नहीं होना, बैक्टीरिया का वायरस में नहीं, वायरस का बैक्टीरिया में नहीं करेंगे। मतलब ये रिवीजन टाइप का हो जाएगा आपका। मैं यहाँ कोड लिखती हूँ, आप लोग वो बताते जाएंगे ना। ये चीजें यही याद हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है। हो गया है? कॉपी बंद करिए, कॉपी बंद करिए, है ना। सब यहाँ सामने देखेंगे और बताएंगे कि कौन सी डिसीज किससे होगी, या इस टॉपिक, इस कोड में क्या क्या किस किस के नाम है ना। तो क से क्या बोलेंगे अपन लोग? क से, छ से, छ से, ठीक है, ख से, ख से, स से, स से, ह से, ह से, ड से, द से, प से, प से, किससे होती है ये? चूहों के पिस्सुओं से। ब से, इसको इंग्लिश में ही याद करें आप लोग, है ना। ब से बोटुलिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजन विषाक्तता। त से, और ट से, ठीक है। टिट्टिस को हम एक और नाम से जानते हैं, ये अलग अलग मैं लिखवाऊंगी। एक इसको बोलते हैं धनुष टंकार या धनुष स्तंभ रोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बच्चों में इनकी जो बोलते हैं ना मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड धीरे धीरे क्या होती है? मुड़ने लगती है, तो ये धनुष के आकार के होने लगते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसको धनुष स्तंभ या धनुष टंकार रोग। ना से, ना से, ठीक है, और माँ से, माँ से, ठीक है, बहुत अच्छे। आप लोगों को मतलब ये लगभग नाम याद हो गए हैं। ठीक है, अब एक और एक बार मैं कोड और ले लेती हूँ, आप इसको भी याद करके बता दीजिए जल्दी से। रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई। ये किससे होने वाली डिसीज है? वायरस से। ठीक है, बताइए। रा से, रा से, इसको और किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, बताया था ना कल। हाइड्रोफोबिया, फोलिक नहीं करना। खा से क्या हो जाएगा? खसरा या मीजल्स। ठीक है, हा से क्या होगा? हर्पीस। ह से हर्पीस। माँ से, और इसे हम और किस नाम से जानते हैं? मस्तिष्क
ज्वर, है ना, मतलब ब्रेन में क्या होना, फीवर पहुंच जाना ना। ही से क्या हो जाएगा, कितने टाइप का, 5। कौन कौन से, ए बी सी डी और ई, है ना। और ए और ई जो है वो मुंह से या माउथ से, और बी सी डी जो है आपका कौन सा है, एसटीडी है, मतलब कि सेक्सुअल किसी के माध्यम से पहुंचता, शारीरिक संपर्क बनाने से होगा। ट से क्या हो जाएगा, ट्रैकोमा, ट से ट्रैकोमा। करके से कौन सा वायरस, सार्स वायरस। क्या फुल फॉर्म था भाई इसका, सीवियर एक्यूट, एक्वायर्ड नहीं, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि ये किसको इफेक्ट करता है, रेस्पिरेशन को, है ना। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है। पा से क्या हो जाएगा, पोलियो, पा से पोलियो। और ए से वायरस का नाम, और एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस का नाम क्या हो जाएगा, HIV। और टेस्ट कौन सा, एलिजा, कौन सा, एलिजा। ठीक है। एक और टेस्ट होता है, PCR-BC के लिए होता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सी सेल की कमी होती है, टी सेल। कौन सी, टी लिम्फोसाइट। च से क्या होगा आपका, चेचक, च से चेचक। ठीक है। छ से छोटी मात्रा। ड से डेंगू में क्या होता है, हाँ, एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण होता है। और फ्लेवी वायरस, कौन सा वायरस, फ्लेवी वायरस। और पूछा जाए कि इसमें बॉडी में कौन सी चीजों की कमी होती है, तो प्लेटलेट्स। और जो क्या करती है, रक्त का थपका नहीं जमने नहीं देती है ना, मतलब कि जम जाएगा तो क्या होगा, डेथ हो सकती है। ठीक है। मतलब इसकी जो एवरेज वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। ग से क्या हो जाएगा, गलसुआ। और गलसुआ देखा जाए तो कौन सी ग्रंथियों को इफेक्ट करता है, पैरोटिड, जो कि क्या है, एक लार ग्रंथि है। क्या है, लार या सैलाइवरी ग्लैंड है, और सबसे बड़ी। ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा और इबोला। इन्फ्लुएंजा और इबोला। इबोला में क्या होता है, कौन सी बीमारी है? इबोला में भी बस बुखार आएगा, ये जो अपने चिकनगुनिया डेंगू में होते हैं ना, अधिकतर यही चीजें किसमें होगी, आपके इबोला वायरस में। और वो चूहों के क्या, पिस्सुओं से, जो माइट्स होते हैं ना, मतलब चूहों में पाए जाने वाले, उनसे होगी कौन सी बीमारी, प्लेग। ठीक है। उसमें भी अधिकतर जितने भी वायरस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, इसमें सबसे पहला कॉमन मतलब कहा जाए कैरेक्टर या लक्षण क्या होता है, बुखार आना, बॉडी में पेन होना, कई में सिर दर्द होने लगेंगे। लगभग सब में सेम है ना। कुछ में लेकिन ये होता है कि छींक आ गई, खांसी आ रही है, ऐसे। बाकी लगभग आपको सब में यही चीजें देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब ये हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट कोड है आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। क्या है भाई प्रोटोजोआ, प्रोटो देखिए, जो कोड में आ गई तो ठीक है, और जो नहीं आएगी तो फिर मैं उसको अलग से करवाऊंगी, है ना। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, ये सिर्फ एक कोड है। ठीक है। क्या कोड है कि पापा है और काम पे क्या करते हैं, सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। ठीक है। कुछ मैं बीमारी अलग से लिखवाऊंगी। ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, क्या हो जाएगा, पापा काम पे सोते हैं। पापा से क्या हो जाएगा आपका, पायरिया। सुना है ये, पायरिया जो होता है ये दांत मसूड़ों में होता है, और इसमें कई बार खून के साथ पस बनने लगती है, तो मतलब कहते हैं ना मुंह से बदबू आना, है ना, तो वो इसके कारण होगा। कहाँ से हो जाएगा आपका, काला जार। ये सुना है, इसमें भी बुखार और यही सारे सिम्टम्स रहते हैं, काला जार रोग होता है। ठीक है। माँ से मलेरिया, एक नाम तो तुम लोग को याद रहेगा कि ये प्रोटोजोआ से होता है।
ठीक है। पा से ये भी याद रहेगा पेचिस, और सोते से है आपका सोने की बीमारी। सुनो, ये भी बीमारी होती है ना। हाँ, ये सबको होती है, लेकिन इसमें बैठे बैठे एकदम से सो जाते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे अपन लोग क्या, निद्रा रोग, ठीक है। या इंग्लिश में अपन बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। बाकी एक पेचिस मतलब डिसेंट्री और मलेरिया आप लोगों को पता है। अब इनके प्रोटोजोआंस का नाम क्या है, जैसे हम पायरिया की बात करें तो इसका नाम होता है एंट अमीबा। नहीं, हिस्टोलिटिका पेचिस में आएगा। इंग्लिश में भी लिख। हाँ, जिंजेवेलिस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। इसके नोट्स तो मेरी कॉपी में भी लिखे हुए हैं। एंट अमीबा जिंजेवेलिस, ठीक है। काला जार का नाम होता है लीशमानिया। क्या बोलेंगे अपन लोग, लीशमानिया या लीशमेनिया, दोनों वानी। इनके नाम थोड़े थोड़े से अलग हैं। लीशमानिया, दोनों वानी। मलेरिया कौन फैलाता है, किससे होता है, मादा एनाफ्लिस, फीमेल मादा एनाफ्लीज मच्छर से, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हाँ हाँ, अमीबेसिस बोलते हैं, हिस्टोलिटिका, ठीक है। सोने की बीमारी को इसका कोड होता है ट्रेपेनोमा, ट्रिपेनोसोमा, एक मिनट, सॉरी, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। ये सारे ही आपके क्या हो गए, प्रोटोजोआन से होने वाली डिसीज। क्या कोड है भाई, पापा, अब पापा काम पे सो गए तो हो गए क्या, सब बर्बाद। उनको कौन सी बीमारी हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। पापा से क्या हो जाएगा, पापा से सभी बोलेंगे पापा से, क से काला अजार, है ना, इसको इंग्लिश में भी काला अजार ही बोलते हैं, ठीक है। और माँ से क्या हो जाएगा, मलेरिया। से और सोते से सोने की बीमारी या निद्रा रोग। बुखार के साथ इसमें नींद आती है, कई बार ऐसे ही आती है, लेकिन हमेशा व्यक्ति क्या होता है, आलस में होता है। ये सब चला गया होगा सर,